तो आज का टॉपिक है ईबीआईटी के बारे में, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी को एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऐसे बोल सकते हैं इसको। एक कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या क्या रिटर्न जनरेट कर रहा है, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड द क्वेश्चन इज कि अब निकलता कैसे है? हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ईबीआईटी? तो ईबीआईटी कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का यहाँ यहाँ पे हम लोग क्यों लिए? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या रेवेन्यू आ रहा है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर किए। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि ऑपरेशंस को इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए कौन जो ऐसे बोल सकते हैं कौन कौन से कॉस्ट इंकर्ड हुए हैं, उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट में ले लिया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी। नाउ अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। तो असली में कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए, ये तो फॉर्मूला का पार्ट हो गया, तो असली में कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं ये बेसिकली। सो मैंने ना एक काम किया हूँ, मैं एक छोटा सा पी एंड एल बनाया हूँ। एक्सट्रैक्ट है बेसिकली ये पी एंड एल का। रियल पी एंड एल नहीं है, बट ये रिजेंबल करता है असली पी एंड एल को। ठीक। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या क्या लिया है। मैंने लिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये रहा। अदर इनकम में और भी कुछ कंपनी के इनकम होते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे इनकम होते हैं कंपनी के, अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनकम। सो उसे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बस हम इसे कंसिडर करेंगे। ठीक। अगर इस दोनों को हम ऐड कर दे तो हमें हमारा टोटल रेवेन्यू आता है। नाउ अब हम इससे क्या माइनस करेंगे? अब हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे? जो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस जो कंपनी के कोर ऑपरेशंस में कोर ऑपरेशंस करने के लिए इंकर्ड हुए हैं। ठीक है, जैसे मटेरियल्स कॉस्ट, यानी किसी भी कंपनी की जो, अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें ये लगेगा ना, मटेरियल्स लगेगा, तो उसके कॉस्ट लेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट लेंगे, यानी बहुत सारे कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉयज वगैरह के कॉस्ट, ये सब जो आते हैं वो भी लेंगे। डिप्रिसिएशन, मान लिया जाए कंपनी एक ऑपरेशन कर रहा है, यानी या कंपनी कोई काम कर रहा है, तो उसमें एसेट का यूज होगा, तो उस एसेट का भी खुद का वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर होता है, तो उस वियर एंड टीयर को हम डिप्रिसिएशन की तरह चार्ज करते हैं पी एंड एल में। ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, और भी कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे होंगे, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स वगैरह रिलेटेड खर्चे होंगे, उसे भी हम कंसिडर करते हैं। एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस में कैसे कैसे आ जाएंगे? मान लीजिए रेंट है, और भी कुछ कुछ जो एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और भी कुछ पेटी कैश वगैरह का जो खर्चा वगैरह हो गया, छोटा मोटा खर्चा हो गया, वो सब भी इंक्लूड होता है। ठीक है। तो इन सारे को हम ऐड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है हमारा। नाउ जैसे हमने यहाँ पे सीखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया? ये माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया? द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट दैट इंकर्ड फॉर द रेवेन्यू फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। इस दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आएगा? ईबीआईटी। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। नाउ ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। अब हमने क्या किया ना कि एक छोटा सा पी एंड एल लेके आया। मैंने ये डॉक्टर लाल पैथ का पी एंड एल लेके आया हूँ, उन डॉक्टर लाल पैथ के एनुअल रिटर्न से या फिर एनुअल स्टेटमेंट से।
सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का टेस्ट लेने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया हो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है डॉक्टर लाल पैथ लेने का, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप P&L में देखें तो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 14,905 मिलियन। ये मिलियन में ध्यान रखिएगा। इसे अगर आपको करोड़ में कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये कितना है अभी, 14,905 मिलियन। अदर इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये भी कंसिडर कर लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ईबीआईटी का अपने आप में फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे दो चीज को एक्सक्लूड करना है, किसको किसको एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना है, इंटरेस्ट को एंड टैक्स को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो डिप्रिसिएशन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट और कंसिडर करेंगे। फीस टू कलेक्शन एंड चैनल पार्टनर्स, जो भी इनके पार्टनर्स होते हैं, जो भी ये बेसिकली ये भी तो हम ऐसे मान लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए मदद की है, ये इनका काम रहता है, उस पे खर्चा गया है। सो इसे भी हम कंसिडर कर लेंगे। देन अदर एक्सपेंसेस 11 मिलियन का। तो ये सब अगर हम एड ऑन प्लस कर दे, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना, अगर इनको हम प्लस कर दे, जो भी हम अभी खर्चा उठाए हैं इनको अगर हम प्लस कर दे, एक सेकंड, ओके। सो इनको अगर हम प्लस कर दे तो आता है 11,529 मिलियन। सो ये क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितना आंसर आया, 3376 मिलियन। अगर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करें तो आता है 337.6 करोड़ के आसपास, ओके। नाउ यहाँ पे बहुत लोग डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। तो अगर डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इबिडा। वो आप लोग ने सुना होगा कि इबिडा इबिडा, तो इबिडा बोलते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो इसे हम इबिडा बोलेंगे। बट अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आपको डिप्रिसिएशन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने क्लियर समझ लिया कि ओवरऑल क्या होता है, कि ईबीआईटी क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, मेन कोर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू ले लेगा माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो जो खर्चे इंकर्ड हुए हैं इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस बिजनेस के इस ऑपरेशंस को करने के लिए, उससे कंसिडर करके आप माइनस कर देंगे। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू, सीधी सीधी बात है, अपना प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।